नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 20 जनवरी 2026 मंगलवार। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है द्वितीया तिथि। द्वितीया एक भद्रा तिथि होती है। भद्रा तिथि बुध के अनुसार फल देती है। उसकी क्वालिटी इज लाइक मरकरी और उसका इफेक्ट इज लाइक वीनस। तो मरकरी और वीनस से सिग्निफाइड ये तिथि द्वितीया एक भद्रा तिथि जो होती है ये अशुभ मानी जाती है, मगर अशुभ तब होती है जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में हो, जो कि आज नहीं है। चंद्रमा मकर राशि में है और इसलिए ये भद्रा अशुभ नहीं है। जब द्वितीया तिथि होती है तो धनु और मीन राशि दग्ध हो जाती है, अर्थात जल जाती है, जली हुई राशि होती है। धनु और मीन में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए धनु और मीन वालों को इसका भौतिक परिणाम मिलने में काफ़ी कठिनाई होगी। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। देखिए, द्वितीया तिथि भद्रा तिथि है, मगर द्वितीया तिथि में जो पैदा हुए लोग हैं वो इनिशियल कुछ सालों में स्ट्रगल करने के बाद 30-32 साल के बाद दे अचीव गुड रिजल्ट्स। और ये हमको समझना चाहिए कि जब भी कोई टफ योग हो या टफ तिथि हो या टफ नक्षत्र हो, ये बेसिकली टेस्ट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा होता है। कोई भी चीज परमानेंट खराब या परमानेंट अच्छी नहीं होती है। बारात आयुष्यवर्धनम वार है मंगलवार। मंगलवार इज ए टफ वार। मंगल देवता उच्च के हैं, मकर राशि में हैं, सूर्य से पहले हैं, उनकी दृष्टि मेष पे है, उनकी दृष्टि कर्क पे है, उनकी दृष्टि सिंह पे है। देखिए, दृष्टि क्या होती है? दृष्टि मतलब जो प्लैनेट, जो हमारे ऋषियों ने बताया कि प्लैनेट्स की कहाँ कहाँ दृष्टि होती है, ये नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे मकर में है चंद्रमा तो इनकी दृष्टि मेष पे है। अब मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ये दृष्टि अच्छी हुई, मगर अच्छी इसलिए हुई क्योंकि स्वयं से मंगल एग्जॉल्टेड है। अब मकर कर्क राशि में नीचस्थ दृष्टि हुई। ये दृष्टि नीचस्थ कर्क राशि में धनु से भी होगी 8वीं, और मकर से भी होगी। मकर से जो समसप्तक की दृष्टि है, ये नीचस्थ दृष्टि ये बताती है कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए वैल्यू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपनी नैतिकता को के साथ समझौता ना करिए, तो ये दृष्टि अच्छा फल देगी। जब मैं कोई चीज कॉशन बोला करूं मत कीजिए, तो इसका मतलब वो चीज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार के योगों में जब श्रवण नक्षत्र एक्टिवेट होता है या श्रवण नक्षत्र में चंद्र होते हैं, नक्षत्रात हरते पापम, तो धनिष्ठा, कृतिका और मघा भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, श्रवण एक बहुत ही शानदार नक्षत्र है। भगवान विष्णु से सिग्निफाइड है। वामन अवतार में जो पौने रूप में, ब्राह्मण के रूप में राजा बलि की परीक्षा लेने भगवान विष्णु गए, और राजा बलि जो है वो तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे दोबारा से राजा बनने के लिए। तो उनकी तपस्या को भंग किया गया, भगवान विष्णु ने किया, और फाइनली राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, विष्णु जी आएंगे, तुमसे मांगेंगे, कुछ देना मत, तुम्हारा राजपाट चला जाएगा। तब भी उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं सुनी और उनको ये कहा कि ये बौना क्या मांगेगा मुझसे। उन्होंने कहा 3 पैर की जमीन दीजिए, तो 3 पैर उन्होंने दे दिए। 3 पैर की जमीन, 1 पैर से उन्होंने आकाश पाताल सब नाप लिया। अब राजा बलि के पास जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा आप पाताल लोक का राजा बनिए। तो जब राजा बलि ने कहा कि पाताल लोक का राजा बनूंगा तो मुझे एक शर्त है कि आप उसकी रखवाली करेंगे। आप तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं रखवाली करूंगा। उधर लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई कि विष्णु जी आए नहीं। तब उन्होंने राजा बलि को भाई बनाया और उनसे रक्षाबंधन के गिफ्ट के रूप में ये मांगा कि हम अपने पति को आज़ाद करें। ये पूरी कहानी ये बताती है, बहुत सारे मैसेज देती है कि एक तो अपने गुरु की बात, श्रवण नक्षत्र वाले अपने गुरु की बात नहीं सुनते, ठीक है। अगर मेरिट पे कोई ऐसी बात है जो कि आप अपने गुरु की नहीं सुन रहे हैं, तो उसके बदले में आपको बलिदान देना पड़ता है, और जब बलिदान देते हैं तो आपको कुछ मिलता है। श्रवण नक्षत्र का जानवर बंदर होता है, बंदर लंगड़ा के चलता है। ऐसे इसलिए श्रवण नक्षत्र वाले दिन अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, और श्रवण नक्षत्र के दिन के में जन्म लिए हुए लोग, चंद्रमा या लग्न हो, तो ऐसे लोगों को घुटने की, पैरों की प्रॉब्लम होती है, जिसके प्रति उनको शुरू से ही सजग रहना चाहिए। ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है। फ्यूचर को की घटनाओं को की तरफ केंद्रित रहने का नक्षत्र है ये। और श्रवण नक्षत्र डेफिनेट रूप से आपको वेल्दी बनाता है। वो वेल्थ जो ऐसा नहीं कि एक परिवार, समाज और मोहल्ले में आदमी रिच हो। आदमी रिच होता है देश में, विदेशों तक में रिच होता है, सारी दुनिया के। तो श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए लोग, ये सबको, पूरे परिवार की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। पूरे परिवार वालों को वो उनको
निभाना पड़ता है उनकी जिम्मेदारियों को पूरे जीवन पर्यंत। श्रवण नक्षत्र वाले लोग, अगर श्रवण नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह का प्रभाव हो तो उनके जाने के बाद उनको कोई याद भी नहीं करता, और अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो उनकी लेगेसी बहुत लंबा कंटिन्यू करती है। श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान विष्णु को याद करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, सुनना मेरा एस्ट्रो पे भी है, हम लोगों ने गाया भी था 14 तारीख को, आप लोगों ने मेंबर्स ने सुना भी होगा। और मघा चूंकि एक्टिवेट होता है, मघा रॉयल है, मघा पित्र है। बेसिकली देखिए, पितरों को याद करना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। और जब ये आपका महीना भी चल रहा है, हम लोग का माघ महीना चल रहा है, और इस माघ महीने में मकर राशि दग्ध है और नक्षत्र मकर राशि शून्य है, और नक्षत्र भी श्रवण और मूल शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं का है। इस दिन निश्चित रूप से आपके घर में, परिवार में, समाज में, दुनिया में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट घटना होगी जो आप कई वर्षों तक याद रखेंगे। क्यों? मकर में चंद्र है, श्रवण मास शून्य है, मकर मास शून्य राशि है, श्रवण मास शून्य नक्षत्र है, मूल मास शून्य नक्षत्र है। मूल मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन। तो कहीं कैबिनेट में किसी नेता मंत्री का हटना, नए आदमी का आना, मुख्यमंत्री बदलना, आपके ऑफिस में मूलभूत परिवर्तन का होना जो कि लंबे समय तक उसका इफेक्ट दिखाई पड़े। अच्छा होगा या बुरा, ये आपके योगों पे होगा। निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि गुरु वक्री हैं और उनकी वक्री गुरु के 8वां भाव पे पितृ ऋण होता है, गुरुद्रोह होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बदलाव का दिन है, ये अपने किसी भी गुरु को धोखा देके आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, जो कि दूरगामी रूप में बहुत सारे पापों को अर्जित करा के आपको नुकसान देगा। आज के दिन अगर आपको कुछ किसी की बलि चढ़ा के कुछ करना पड़ रहा हो, किसी को पीछे करके आगे बढ़ना हो, तो कृपया ऐसे मौके को हाथ से जाने दीजिए। इंतज़ार करिए और आप देखिएगा भगवान विष्णु आपको, जो आप आज के दिन जो त्याग करेंगे या जो धैर्य का परिचय देंगे, इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको आगे मिलेगा। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्धि योग। सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र में पड़ता है। इसका मतलब क्या है? विशाखा मतलब वाया वाया। आप आज के दिन अगर आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है तो अपनी बात कहने के लिए माध्यम को ढूंढिए। डायरेक्ट कोई बात कहने का दिन नहीं है आज का, अपनी बात किसी के थ्रू करिए तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। करणात्कार सिद्धिश्च, करण है बालवकरण, बालवकरण चंद्रमा का होता है, तत्पश्चात कौलवकरण जो कि मंगल का होता है। मंगल देवता इस समय सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ मकर राशि में, शनि देव से एकादश। देखिए, शनि देव से एकादश स्थान जो होता है वो अवार्ड्स एंड एक्सोलेट्स का होता है। जिन लोगों ने शनिदेव से एकादश, मतलब शनिदेव इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, राष्ट्र हैं, राष्ट्र निर्माता हैं शनिदेव। उनसे एकादश भाव में इतने ग्रहों का, मगर का तात्पर्य यह है कि मंगल प्रधान लोगों को, बुध प्रधान लोगों को, शुक्र प्रधान लोगों को, सूर्य प्रधान लोगों को सक्सेस मिलेगी। मगर चूंकि हैं तो मंगल और शुक्र अस्त और बुध भी अस्त हैं, इसलिए याद रखिएगा कि शॉर्टकट से पाई सक्सेस आपको शॉर्टकट में ही गिरा देगी। इन टोटलिटी आज का दिन धैर्य पाने का दिन है, सक्सेस मिलने पे बहकने का दिन नहीं है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र देखिए, ये भी बताता है कि आप जितने भी ज्ञानवान हो जाएं, संपत्तिवान हो जाएं, आपको हम्बल रहना चाहिए। और श्रवण में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप दान देंगे तो वो 8 गुना वापस लौटेगा। श्रवण नक्षत्र के दिन कोई भी दान, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी का घर बनवाने के लिए, किसी अस्पताल में किसी कैदी की रिहाई के लिए, किसी के मजबूर घर वालों की मदद करने के लिए, जो भी आप दान करेंगे वो 8 गुना रूप में, पुण्य के रूप में आपको वापस मिलेगा। चूंकि मघा भी एक्टिवेटेड है तो आपके पितृ ही आपको उस पुण्य को लौटाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लत्ता आप जोड़ रहे होंगे, वेद आप जोड़ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। आगे मैं कल एक बार फिर से वेद को रिवाइज कर दूंगा और लत्ता को भी रिवाइज कर दूंगा। मंगलवार का दिन है, घर से गुड़ खा कर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।